दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बिल्कुल तल्ख अंदाज में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या 2027 तक गठबंधन बरकरार रहेगा या टूट जाएगा, और इसके क्या है समीकरण, क्या है मायने, आपको मैं समझाता हूं। निश्चित तौर पर सबसे पहला कई कारण है कि समाजवादी पार्टी आज जो तल्ख हुई है कांग्रेस से, इसके कई कारण है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो कि अगर कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कांग्रेस का राजनीतिक कोई भविष्य बिल्कुल खत्म हो गया था, और समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, और पीडीए की रणनीति और 17 सीट का बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीट दिए, जिसमें कांग्रेस ने अच्छा खासा सीट 6 सीटों पर 6 सांसद उसके तैयार हो गए। अब 6 सांसद का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक थे, 1 या 2 विधायक थे, वह कांग्रेस जो है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब राम मंदिर का मुद्दा उफान पर था, राम मंदिर बन रहा था और गोदी मीडिया नंगी नाच कर रही थी, राजनीतिक जो कि राजनीतिकरण मंदिर का जब गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी करने की कोशिश की, तब अखिलेश यादव ने पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एक रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को झकझोर कर रख दिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आया। कांग्रेस जो कि अपनी कई यात्राएं निकालने की कोशिश की, धन्यवाद यात्रा जिसमें सवर्ण नेताओं, जिसमें जिसका वोट ही नहीं मिला उसको, वहां पे भी अखिलेश यादव ने टोका था। हालांकि वो बात अलग है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस को मजबूत, कांग्रेस के पास 2 विधायक की पावर नहीं थी और 6 सांसद बन गए। अब संभवतः एक अनुमान के तौर पर आप देखेंगे तो लगभग अगर मान लिया जाए कि एक विधानसभा में लगभग संभवतः एक लोकसभा में 5 विधायक के आसपास होते हैं, कहीं कहीं 6 हो जाते हैं, कहीं 3 भी आते हैं, तो लगभग एक ओवरऑल अगर माने तो 5 विधायक होते हैं, तो 6 सांसद का मतलब 30 विधायक तैयार हो गए। तो कांग्रेस को वह तवज्जो दिए अखिलेश यादव, और कांग्रेस की डूबती हुई नैया, कांग्रेस को जो कि मजबूत करने में साथ दिए। भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पर खड़ी हो गई अखिलेश यादव की वजह से। लेकिन वही कांग्रेस जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, चाहे राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तक, कांग्रेस ने एक सीट भी देना जो कि अच्छा नहीं समझा। एक सीट भी नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी को एक सीट देकर और गठबंधन करके बरकरार रखें। लगातार कांग्रेस अपवाली करती रही और चुनाव दर चुनाव हारती रही बीजेपी से। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा जो राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के मन में ये बहम हो गया है कि किसी भी तरह से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रहे, और जब जनता मजबूर हो तो विकल्प के रूप में क्षेत्रीय दल को नहीं, कांग्रेस को देखे, क्षेत्रीय पार्टी अपने आप खत्म हो जाते। कांग्रेस की सबसे बड़ी ये चाल सबसे बड़ा कारण बनी है कि आज क्षेत्रीय दल कोई कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी को झकझोर के रख दी हैं, उपचुनाव तक नहीं जीतने दी, और विधानसभा लोकसभा में बिल्कुल बैंड बजा दी, राजनीतिक बैंड बोल सकते हैं कि बजा दी ममता बनर्जी जी। उनको नेता प्रतिपक्ष या इंडिया गठबंधन का नेता मानने से भी कांग्रेस कतरा रही है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल हैं, उनका मानना ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां, सबका जो इंडिया गठबंधन में है, सबका मन है कि जो मजबूत लीडर एक हो, जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल आप 2-2 हाथ कर सके। तो राजनीतिक रूप से ये भी बिल्कुल इंडिया गठबंधन के लिए सही रणनीति है, लेकिन कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट हुई उसमें अवधेश प्रसाद जी को लेकर अखिलेश यादव, आपको पता है कि विधानसभा कि जब नेता प्रतिपक्ष थे अखिलेश यादव जी, अपने बगल वाली सीट पे बैठाते थे, सामने बिल्कुल दलित पिछड़ा एक समीकरण, एक दलित पिछड़ा का एक रेला दिखता था। भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश लगातार अखिलेश यादव देते नजर आए, और जो कि जब लोकसभा में गए अखिलेश यादव तो सीट जो है बगल की सीट पर वहां पे भी बैठाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को सब जानकारी है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, सीट अवधेश प्रसाद जी की पीछे कर दी गई, और टीएमसी नेता, एक ब्राह्मण नेता टीएमसी के, उनकी आगे कर दी गई, और एक दलित नेता समाजवादी पार्टी के पीछे कर दी गई। लेकिन यह जानकारी जो है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को थी, लेकिन एक बार भी उनको समझ में नहीं आया
कि यह जानकारी समाजवादी पार्टी को दे दी जाए या इसमें इंटरफेयर किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो कि अवधेश प्रसाद, जो कि एक बुजुर्ग और एक कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उम्र से लेकर राजनीतिक समीकरण से लेकर एक दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बहुजन नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनकी सीट कैसे पीछे की गई। तो यहाँ पे भी कांग्रेस अपना मुंह बंद करके रखी। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है मित्रों। संभल में इतना बड़ा कांड हो गया, ये भी सबसे बड़ा कारण है। संभल में इतना बड़ा कांड हो गया, अखिलेश यादव 5-5 लाख का चेक और जो कि अपना डेलीगेशन से जो कि नेता, जो कि विरोधी दल तो नहीं बोल सकते, कि राज्यसभा जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करते हैं अपने सांसदों के साथ, इस संभल पे निष्पक्ष कार्रवाई हो, सदन में बोलने का मौका मिलता तो आवाज उठाते। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर अखिलेश यादव लगातार जो कि संभल कांड को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब ये इतना बड़ा कांड हो गया तो राहुल गांधी को अडानी अंबानी दिख रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी अखिलेश यादव से बेहद ही हमेशा खुश रहते हैं, ये आज तक मैं आपको बात बता दूं। और अखिलेश यादव की रणनीति से आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं अखिलेश यादव के, भी बहुत दिन पहले बोले थे कि बहुत अच्छे नेता हैं, त्यागी साहब हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से जाने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस थी। कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया जाए, अखिलेश यादव चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया जाए। यही सबसे बड़ा लड़ाई है और इसी में ये हो रहा है। और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लेगी, सीट दर सीट जो कि पीडीए समीकरण से टिकट वितरण करेगी, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीट देकर यच देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को नहीं है समाजवादी पार्टी, इतना समझ लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।